हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बीएसआर राजकीय महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वी आर डूइंग सेकंड पेपर ऑफ बीए पार्ट 2 और आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है अर्बन सेटलमेंट्स। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक्स में हमने रूरल सेटलमेंट्स किया है और आज अर्बन सेटलमेंट्स का पार्ट 1 हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स में इतना ही डिफरेंस होता है कि रूरल सेटलमेंट्स में सिर्फ प्राइमरी ऑक्यूपेशन में लोग संलग्न रहते हैं, यानी प्राथमिक व्यवसायों में वो संलग्न रहते हैं, जैसे कि खेती, मछली पालन आदि। और अर्बन सेटलमेंट्स में वे द्वितीयक व्यवसायों में संलग्न रहते हैं। मानव बस्तियां ग्रामीण बस्तियों के रूप में ही अस्तित्व में आई थी। जब तक बस्तियों में प्राथमिक व्यवसायों से संबंधित मनुष्यों की अधिकता रहती है, तब तक वे ग्रामीण बस्तियां ही कहलाती हैं। धीरे धीरे इन बस्तियों का विकास होता है और वहां पर द्वितीय श्रेणी तथा बाद में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के व्यवसायों से संबंधित लोगों का अनुपात बढ़ने लगता है और फिर जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तथा प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए लोगों की संख्या बहुत कम या नगण्य रह जाती है और बस्ती नगरीय बस्ती में बदल जाती है। स्टूडेंट्स, प्राथमिक व्यवसाय जैसे कि खेती, मछली पालन आदि, द्वितीयक व्यवसाय जैसे कि इंडस्ट्रीज, व्यापार आदि, और तृतीयक व्यवसाय जैसे कि ऑफिस, स्कूल्स और उनके अंदर जो व्यवसाय होते हैं। ग्रामीण नगरीय बस्तियां उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा, संस्कृति और मनोरंजन का केंद्र होती हैं, यानी वहाँ पर बहुत सारे व्यवसायों में वहाँ की जनसंख्या संलग्न होती है और वो सारी फैसिलिटीज उन जनसंख्या को मिलती है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर इसी बात का होता है कि ग्रामीण बस्तियां तो प्राथमिक व्यवसायों जैसे कि आखेट, पशुचारण, कृषि आदि करने वाली जनसंख्या की बस्ती की होती है, परंतु नगरीय बस्तियों की जनसंख्या द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के व्यवसायों, उदाहरण के लिए निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, परिवहन, व्यापार और वाणिज्य, उच्च सेवाओं तथा प्रशासन के कार्यों में लगी हुई होती है। किसी नगरीय बस्ती में ऊपर लिखे हुए व्यवसायों में से कोई एक या दो व्यवसाय भी हो सकते हैं या सभी व्यवसाय हो सकते हैं, यानी कोई नगर किसी व्यवसाय के लिए ज्यादा अच्छा होता है या कोई व्यवसाय उसमें ज्यादा विकसित हो जाता है, जैसे कि व्यापार, और कोई ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा विकसित हो जाता है। इस प्रकार से नगर अलग अलग प्रकार की सेवाएं देते हैं। केवल जनसंख्या की अधिकता या जनसंख्या की सघनता की अधिकता होने से किसी गांव को नगरीय बस्ती या कस्बा नहीं कह सकते। हम किसी भी बस्ती को नगरीय बस्ती तभी कहते हैं जब तक कि उसमें कोई ना कोई उद्योग या निर्माण संबंधी धंधा विकसित हो जाता है। किसी गांव में जब तक कृषि के उत्पादन को बेचने का बाजार नहीं होगा व किसी उद्योग का निर्माण संबंधी धंधा नहीं होगा, तब तक उस गांव को कस्बा नहीं कह सकते। जब किसी गांव में बाजार का काम, क्रय विक्रय होने लगता है तो यह कस्बा कहलाने लगता है। गंगा बेसिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से गांव हैं जिनकी जनसंख्या 10,000 मनुष्यों से ज्यादा है, परंतु उनमें कोई बाजार यानी कि कोई द्वितीयक व्यवसाय नहीं है, कोई फैसिलिटी उनमें नहीं है। इसके विपरीत कुछ कस्बे सिर्फ 5,000 मनुष्य की जनसंख्या से भी कम की आबादी के हैं, जिनमें या तो कोई हथकरघों से बना कपड़ा बुनने का उद्योग और व्यापार है या कृषि उपज की मंडी है। नगरीय बस्ती में गांव की अपेक्षा श्रम विभाजन, पेशों का विशेषीकरण तथा उग्र सामाजिक विषमता होते हैं। नगरीय बस्तियों के आकार। अब हम साइज ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स देखते हैं। साइज ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स पूरे वर्ल्ड के या पूरी दुनिया के अर्बन सेटलमेंट्स के हिसाब से हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ है और आकार के विचार से नगरीय बस्तियों के 8 वर्ग हैं। इन बस्तियों में से कौन गांव होगा और कौन कस्बा होगा, इसका निश्चय जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अनुमार्ग बस्ती। अनुमार्ग बस्ती यानी रोड साइड सेटलमेंट्स, ये रोड साइड सेटलमेंट्स, ये भी अर्बन सेटलमेंट्स इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनमें विशेष सुविधा है, या जैसे कि रोड के साइड पर कोई 2-3 दुकानें होंगी जहाँ पर चाय कॉफी आदि मिलेगी, या कोई होटल या रेस्टोरेंट होगा, वहाँ पर सारी अर्बन फैसिलिटीज होंगी, इसलिए हमने इसको अर्बन सेटलमेंट में काउंट किया है। तो अनुमार्ग बस्ती या रोड साइड सेटलमेंट, इस बस्ती में सड़क के किनारे कोई एक या दो दुकानें सड़क पर
आने जाने वाले लोगों को चाय कॉफी के लिए होती हैं, जिसको कि हम सूक्ष्म जलपान कहते हैं। वहां मोटर गाड़ियों को तेल, जल आदि मिल जाते हैं तथा खाने पीने की भी कुछ सामग्री मिल जाती है। कोई होटल या रेस्टोरेंट वहां पर होता है। फुली अर्बनाइज्ड एरिया वो होता है। नगरीय पूर्वा या पल्ली, इसमें सामान्यतः 20 मनुष्यों से 150 मनुष्यों तक की जनसंख्या होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी संख्या को मापदंड माना गया है और वहीं से ही ये क्लासिफिकेशन ओरिजिनेट हुई है। नगरीय गांव, अर्बन विलेज, नगर और गांव दोनों का आप देखें, दोनों नाम इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो नगरीय गांव हम उसको कह सकते हैं जो कि है तो छोटा सा गांव और बिल्कुल किसी उसमें कृषि क्षेत्र में बसा हुआ है, लेकिन क्योंकि वहां पर सारी अर्बन फैसिलिटीज होती हैं, इसलिए हम उसको अर्बन विलेज का नाम दे सकते हैं। इस प्रकार के गांव संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। ऐसी बस्तियों को ग्रामीण नगर या रूरल अर्बन बस्तियां भी कहते हैं। नगरीय गांव 150 से 500 मनुष्यों की बस्ती होती है। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक में नगरीय भूगोल में यह मापदंड निश्चित किया है। नेक्स्ट है कस्बा। कस्बे में आबादी 500 से 10,000 तक मानी गई है। कुछ विद्वानों में इस बात पर मतभेद है। कुछ व्यक्ति 40,000 तक की आबादी के केंद्र को कस्बा कहते हैं तथा 40,000 की या इससे अधिक आबादी की बस्ती को नगर या सिटी कहते हैं, परंतु विशेषज्ञ 50,000 की बस्ती को नगर कहते हैं। भारत में गंगा, यमुना, दोआब में ऐसे बहुत से कस्बे हैं जिनकी आबादी 30,000 या 35,000 से अधिक है। विशेषज्ञों ने 50,000 की जनसंख्या की बस्ती को चरम कस्बा या क्लाइमैक्स टाउन माना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है नगर की। तो 50,000 से ज्यादा जिस भी कस्बे की जनसंख्या है, फिर हम उसको नगर या सिटी मान लेते हैं। 50,000 से अधिक की बस्ती को सिटी कहा जाता है। नगर, सिटी में 50,000 से अधिक जनसंख्या होती है और 10 लाख की आबादी होने पर यह मिलियन सिटी कहलाने लगती है, क्योंकि 10 लाख माने 1 मिलियन, तो उसको मिलियन सिटी या मिलियन नगर कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज है महानगर या मेट्रोपोलिस। महानगर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है तथा उसमें प्रादेशिक राजधानी अथवा व्यापारिक बड़ी मंडी होती है। वहां बहुत सारी अर्बन फैसिलिटीज वहां पर होती है। सन्नगर, कॉन्युर्बेशन। सन्नगर में कई फैलते हुए कस्बे परस्पर मिलकर एक इकाई बन जाते हैं। इनके केंद्र में भी कई नगरीय बस्तियां होती हैं और प्राय उसी के नाम से ये संबोधित होते हैं, जैसे कोलकाता कॉन्युर्बेशन, दिल्ली कॉन्युर्बेशन, लंकाशायर कॉन्युर्बेशन आदि। मेगालोपोलिस। मेगा मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ा। मेगालोपोलिस अत्यंत बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या प्राय 50 लाख से अधिक होती है। विश्व में टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, मॉस्को, शंघाई, मुंबई, ब्यूनस आयर्स, शिकागो आदि विशाल नगरों को मम्फोर्ड ने मेगालोपोलिस की संज्ञा दी है। फिल्ब्रिक ने न्यूयॉर्क को मेगालोपोलिस तथा शिकागो को सन नगर माना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज एक क्लासिफिकेशन की है नगरीय बस्तियों की, कि नगरीय बस्तियों साइज के अनुसार उनको हम क्या कहते हैं। तो ये था पार्ट 1, अर्बन सेटलमेंट्स या नगरीय बस्तियां, और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अर्बन सेटलमेंट्स को अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।